सरकार ने जो ये कृषि कानून बनाया है, एक तो कृषि मंत्रालय ने इसको नहीं बनाया, ये पूरा जो कारपोरेट जगत है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। कारपोरेट बिल इसका नाम होना चाहिए और ये किसानों को इसमें गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर, मैं संतोष शक। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आज फिर किसान और सरकार के बीच वार्ता हो रही है। सरकार के साथ किसानों की बहुत सारी वार्ताएं फेल हो चुकी हैं और आज भी देखते हैं कि क्या नतीजा आता है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट राजेश चौधरी जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं और कानूनविद हैं। सर से हम बात करेंगे इसी विषय पर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सरकार की और किसानों की जो 3 कानून हैं उनको लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है और 50 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। तो ऐसा क्या है इस कानून में या क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर सरकार पीछे नहीं हटना चाहती? देखिए, सरकार सबसे अहम बात ये है कि सरकार ने जो ये कृषि कानून बनाया है, एक तो कृषि मंत्रालय ने इसको नहीं बनाया है। जी। सबसे अहम बात। दूसरी, ये पूरा जो कारपोरेट जगत है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि कृषि मंत्रालय ने नहीं बनाया। तीसरी बात ये है कि सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि जो लोग जो किसान विरोध कर रहे हैं वो हमें वोट नहीं देंगे। ये बात सरकार के संज्ञान में पहले से है। तो वो अगर आप वोट नहीं देते हैं तो वो ईवीएम में खोल करके चुनाव जीतती रही है। आप वोट दे के ही तो सरकार का बहिष्कार करेंगे, इसलिए वो वोट तो आपके वैसे ही हासिल कर लेगी ईवीएम के द्वारा। इसलिए सरकार किसी भी हालत में बैकफुट पे नहीं जाएगी। तो ये जो कानून है, किसान कह रहे हैं ये उन्हें नहीं चाहिए और किसानों ने इनकी मांग भी नहीं की थी, किसानों से कोई चर्चा भी नहीं की गई। तो इन पर क्या चर्चा होनी चाहिए थी या कानूनी प्रक्रिया क्या है? देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो सरकार ने किसान बिल बनाए हैं, नाम किसानों का बिल है, लेकिन इसको वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कारपोरेट बिल इसका नाम होना चाहिए और ये किसानों को इसमें गुमराह किया जा रहा है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम जो एक्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी कारपोरेट जगत का व्यक्ति कितनी भी मात्रा में, कितने भी उसमें खाद्यान्न को अपने पास रख सकता है, उसकी इन्होंने लिमिट ख़त्म कर दी है। पहले होता था कि आप अगर आपदा आई है देश में और आपदा के बाद जो भी कारपोरेट जगत का व्यक्ति, ये जो भी व्यापारी आवश्यकता से अधिक किसी खाद्य पदार्थ का रखता है, किसी भी चीज़ को, तो उसमें छापा पड़ता था, जेल जाता था, जुर्माना लगता था। अब ये एक्ट को ही ख़त्म कर दिया गया है। अब वो चाहे कारपोरेट पूंजीपति कितनी भी बड़ी मात्रा में किसी भी चीज़ को रख सकता है और अपनी कीमतों पर, अपनी शर्तों पर उसको बेचेगा। चाहे उसमें अकाल पड़ा हो देश में, चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे अत्यधिक वर्षा हुई हो, चाहे भूकंप आ गया हो, वो अपने मूल निर्धारित शर्तों पे बेचेगा। जैसे अंकल चिप्स का पैकेट आता है, मतलब 10 ग्राम उसमें अंकल चिप्स होते हैं और उसकी कीमत 10 रुपये होती है। जो मक्का होती है वो 30 रुपये किलो है, लेकिन आप सिनेमा घरों में जाएंगे वह 260 रुपये का, 230 रुपये का मिलेगा छोटा सा मक्का का पैकेट। तो इससे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं जो हम समझा जा सकता है। नमकीन का एक 10 ग्राम का पैकेट 30 रुपये का मूल्य पे बिकता है और सरकार जो पूंजीपति है वो उसमें ये लिख देता है इसमें इतने % प्रोटीन है, इसमें इतना कैलोरी है, इसमें इतना कैल्शियम है। इन सब चीज़ों को गुमराह करके वो पहले से ये सब चीज़ें बेचता रहा है। तो ये सिर्फ किसानों को सरकार ने जो है गुमराह करने के लिए किसान बिल इसका नाम दिया है, लेकिन ये बिल जो है वो कारपोरेट बिल है। एक और इसमें बिंदु है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जाए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे क्या आपके विचार हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, सरकार की मंशा ये है कि सबसे बड़ा बाजार जो है, लगभग 14 अरब का मार्केट जो है, कृषि का मार्केट है, जो दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा मजबूत करने वाला ये कृषि जो है, कृषि का व्यवसाय है। तो इस पर सरकार की और कारपोरेट जगत की पहले से नज़र है और सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम दे रही है, इसमें सरकार की मंशा, उद्योगपतियों की मंशा ये है कि एक कंपलसरी इन्होंने शर्त लगा दी है कि जो भी कृषि करने वाला व्यवसायी है उसको कोई भी कारपोरेट जगत के व्यक्ति से अपनी एक कॉबलाइजेशन करना पड़ेगा। उसको जब वो क्या कहते हैं, अपने किसी भी पूंजीपति से अपना एक कॉबलाइजेशन करने के बाद, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस फसल को तब वो बेच पाएगा, वरना कहीं बेच नहीं पाएगा। और जब वो उस पर दूसरा ये है कि उसी में कि जो कोई कारपोरेट जो है वो पूंजीपति उसकी किसान की ज़मीन पर लोन ले सकता है और वो जो लोन लेके जब वो भाग जाएगा, कई बड़े व्यापारी भारत से भाग गए हैं। भारत की CBI, भारत की RBI, भारत की ED, भारत की STF, भारत की RA एजेंसियां, जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं,
वो उनको पकड़ के लाने में असमर्थ या दिव्यांग साबित हुई हैं। ठीक है, तो ये जो कारपोरेट जगत के मालिक हैं, ये किसानों के ज़मीनों पे लोन लेंगे और लोन लेके भाग जाएंगे और उस किसानों की ज़मीन जब्त कर ली जाएगी और इसकी भरपाई किसानों को ही करनी पड़ेगी। सरकार एक बात और कह रही कि मंडी इससे फ्री हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसानों को बहुत फ़ायदा होएगा, आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन इन कानून पे जैसा आप कह रहे हैं तो उससे तो कुछ अलग ही लग रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार ये स्वर्ग सरीखे जो सपने दिखा रही है किसानों को, ये मरने के बाद ही स्वर्ग के सपने पूरे होते हैं। इस पर मुझे इतना ही कहना है। जी। तो अब आगे क्या रास्ता आप देख रहे हैं? जो अब आज भी वार्ता हो रही, बार बार वार्ता फेल हो रही हैं, तो क्या रास्ता होगा? किसान ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कानून वापस होना ही चाहिए, तो अब आपको क्या रास्ता लग रहा है? कोई कानूनी दाव पेच है? क्या कर सकती है आगे सरकार? हमारे पास एक रास्ता ये लगता है कि हमें जो भारत का आम नागरिक है, जो 1.25 करोड़ जनता है, उसमें किसानों को समर्थन करना चाहिए। ये सिर्फ किसान बिल नहीं है, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, देशव्यापी मुद्दा है और इसमें आम जनता अपनी भागीदारी करे और वो किसानों के साथ खड़ी हो बड़ी संख्या में, तो हम एक निर्णायक स्थिति में आएंगे और तब सरकार कुछ सोचेगी। क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि सिर्फ किसान हमें वोट नहीं देगा और वोट नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वोट तो उसके ईवीएम से हासिल करके जीत हासिल करते रहें और सत्ता में पहुंचते रहें और आगे चलकर भी सत्ता में पहुंचेंगे। इसलिए सरकार इन हालतों में सरकार बैकफुट पे नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई है, किसानों ने उस पर कई सारे बातें उठाई हैं, तो उस कमेटी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी देश भर में बहुत सारी सुभाष चंद्र बोस की जांच आयोग कमेटी बनी, पर्यावरण को लेकर बहुत सारी कमेटियां बनी हैं। देश भर में हजारों कंपनियां इस तरह की कमेटियां बनती हैं, इस तरह के आयोग बनते हैं, उन पे करोड़ों रुपए खर्चा होता है। गंगा के नाम पर, साफ़ सफाई के नाम पर प्रोजेक्ट बने हैं, बहुत सारी इस तरह की कमेटियाँ बनी हैं, लेकिन वो हाथी का दांत, सफ़ेद हाथी का दांत साबित हुई हैं। उन्होंने कुछ नहीं करा, वो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने वाले लोग होते हैं जो सरकार के फेवर में ही रिपोर्ट देते हैं। जी, अब बाद में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से, ये किसानों का बिल का मुद्दा नहीं है, ये आम भारत की 1.25 करोड़ जनता इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि हम लोग, हर व्यक्ति, वो आप जो मतलब इस तरीके से समझिए कि हम लोग हर जो भी खाते हैं, सब्जी से लेकर अनाज तक, वो सिर्फ अन्नदाता का दिया हुआ ही खाते हैं। इसलिए हमें किसानों के साथ इस लड़ाई में आगे आना होगा, तभी ये निर्णय हम लोग किसानों को, जो किसान इतना संघर्ष कर रहे हैं, हाड़ कपाती हुई ठंड में बैठे हुए हैं हमारे लिए, तो तभी हम उसको न्याय दिला पाएंगे। तो साथियों, आपने देखा, ये थे हमारे साथ जाने माने एडवोकेट राजेश चौधरी जी, जो कह रहे हैं कि सरकार को और सभी लोगों को सरकार के खिलाफ आना पड़ेगा, तभी सरकार झुकेगी। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद द फाइंडर का।